हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग जैसा कि जो है त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं, और त्रिकोणमिति परिचय में हम लोगों ने कई चीज़ें सीख ली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहेंगे कि आपको क्या चीज़ नहीं आ रही है। गणित, विज्ञान, अगर ये सभी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है और बढ़िया बढ़िया क्लासें मिलेंगी। इस वजह से आप लोग जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने पहले वीडियो में कर लिया था। अब दूसरी वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7 से। ठीक है, तो सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए और बेहतरीन क्लास के लिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला नंबर पूछा है 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा पूरे का बटा 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे इसके निकालेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, दिया क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8 हमको दिया है। हम सब जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर दो भुजाओं का अनुपात होता है। और कौन कौन सी भुजाएं होती हैं बताइए जरा सा। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। अब आधार कितना है हमारा 7 और लंब कितना है 8। हमको क्या नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम, कर्ण। तो हम लगाएंगे एक प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लिख देंगे अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का मान बताइए जरा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दीजिए सब। 9 और 4 13, 10 और 6 और 4 10 और 1 11, 113 आ गया। ये मिल गया क्या हमको, कर्ण मिल गया। क्या मिल गया, कर्ण मिल गया। अब कर्ण जब मिल गया तो हम जानते हैं कि हमको साइन थीटा की ज़रूरत है और कॉट थीटा की और कॉस थीटा की। अब बहुत ध्यान से देखना बाबू, बोर्ड पर जरा सा ध्यान से देखो, तुमको आएगी। बोर्ड पर देखो देखो देखो, जैसे हम बात करें साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का। तो लंब बटे कर्ण। तो लंब बता दो कितना है, लंब कितना है 8 है, कर्ण कितना आया अंडर रूट में 113, ये आ गया। कॉस की भी जरूरत है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है अंडर रूट में 113 है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब इसके आगे देखिए, हम लोग पहला जो है क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और पूरे का बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी नजर आ रही होंगी जिसको आप पहले से जानते हैं। जैसे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये एक जो है सर्वसमीका बन रही है, अर्थात सूत्र बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? या फिर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट मान रख देंगे साइन थीटा का यहाँ भी, कॉस थीटा का यहाँ और यहाँ, डायरेक्ट मान रख के जो है हल कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप लोग क्या करिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला है वो होता है a माइनस बी और a
प्लस बी, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग यहाँ कर देंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला 1 का स्क्वायर होगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा, तो साइन थीटा होगा। और यहाँ पर भी वही चीज़ है ना, यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी वही लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई। आओ आगे देखते हैं। 1 का स्क्वायर जो होगा 1 ही होगा। साइन थीटा जो है, साइन थीटा का 8 बटे अंडर रूट में 113 होगा, इसका स्क्वायर बना दो और बटा 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 हमने मान रख दिया। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लें। 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, और इधर 113 होगा, और फिर पुनः पूरे का बटा फिर से एलसीएम लीजिएगा, नहीं पहले वर्क कर लीजिए। 1 माइनस 7 बटे 113, स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा और इधर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इतनी बातें समझ में आई, दिख रहा है। अब एलसीएम ले लीजिए। 113 एकम 113 माइनस 64 कर देंगे और पूरे का बटा कर देंगे 113, फिर से एलसीएम और फिर 113 और माइनस कितना 49। अब यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 113 में से 64 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, 49 बचेगा, और फिर उसके बाद 113, अब फिर पूरे का बटा कर देंगे तो यहाँ 113 में से 49 निकालेंगे तो कितना बचा, 64 बचा, और 113 यहाँ होगा। अब फिर उसी तरह 49 बटा 113 गुणित करेंगे तो 113 ऊपर और 64 नीचे। 113 से 113 कट गया, बचा क्या, 49 बटे 64। ये आंसर हो गया। किसका है ये, पहले वाले का। दूसरे का देखिए, दूसरा दिया है आपका, दूसरा कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर कि कॉट तो मान दिया ही था 7/8, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट के जगह यही 7/8 मान रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और इसका होगा 64। ये आंसर होगा। दोनों का उत्तर सेम है कि नहीं बताइए, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए सब। क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखें। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अगर आ रहा हो तो एक थम्स अप करें, जल्दी से, जल्दी थम्स अप करें। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये बराबर है, यही हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए हमको प्राप्त क्या है, हमको दिया क्या गया है। देखिए क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो ये देखिए आपको प्राप्त क्या है। ठीक, वो दिया क्या है, देखो दिया है 3 कॉट ए बराबर 4। अब सर ये 3 है तो 3 को उस साइड भेज दो, क्या दिक्कत है इसमें, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा, 4/3। और 4/3 का मतलब ये कॉट का, अभी इसके पहले कॉट बताया था, कॉट बराबर क्या होता है, कौन सी दो भुजाओं का अनुपात, आधार बटे लंब, आधार बटे। अब बताओ आधार कितना मिला, लंब कितना मिला, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण के लिए हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट में लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला के बेस पर हम लोग जो है हल करेंगे। आइए देखते हैं, लंब रख दीजिए। लंब कितना है बाबू, 3 है। 3 का स्क्वायर बता दो, 3 का स्क्वायर बोलो 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का वर्गमूल। आ गया कर्ण, कर्ण आ गया। अब जब कर्ण आ गया तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब सबसे पहले हम लोगों को यह पक्ष हल करना है, फिर उसके बाद वो पक्ष हल करना है। तो हम लोग इस साइड लेंगे तो ये हमारा जो है लेफ्ट है, क्या है, लेफ्ट है। तो हम लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब चलो बाबू ध्यान से देखना, सर जी tan का तो मान मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम है, देखो कैसे, tan A बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटे आधार। तो जरा सा देखो लंब कितना है, आधार कितना है 4, ये हम लोग यहाँ रख देंगे। चलिए रख देते हैं। तो 1 माइनस tan A नहीं, tan A का मान कितना 3/4 का स्क्वायर लगा दो, फिर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर लगा दो। चलो सबका वर्ग करते हैं। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर अब बटे, अब यहाँ भी वही 1 प्लस 9/16, वही चीज है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिसको नहीं आएगा तुरंत बोलेगा कि हाँ सर हमको नहीं आ रहा है। चलो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 16, इसका 16 आएगा ना। तो 16 एकम माइनस 9 और बटा, फिर वही चीज यहाँ भी एलसीएम कितना 16, तो 16 एकम और प्लस 9, 16 में से 9 जरा सा निकालो बाबू, 7 आया। और ये 16 और बटे 16 और 9 25 और बटे, अब क्या करना है 7/16 गुणित 16/25, ये और ये कट गया, 7 बटे कितना आया 7/25। ये कौन सा पक्ष था LHS, लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कि हमारा जो मान आया कितना आया। अब देखो ध्यान से देखना ये चीज, अगले पक्ष में हम लोग क्या करते हैं, अगला पक्ष हम लोगों को मिला है RHS, राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमको क्या मिला है, क्या मिला है बताओ जरा सा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखो यहाँ सर cos का तो मान मालूम ही नहीं है, cos का मान तो मालूम ही नहीं है, तो cos का मान यहाँ से तो निकाल सकते हैं ना, यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, अरे भाई 4 है, कर्ण कितना है, साइन का भी मान निकाल लो, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, अब बटे 3/5 आ गया साइन का, कॉस का आ गया 4/5, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो अब लिखना है हमको cos स्क्वायर A, तो cos का मान कितना है भैया 4/5, तो 4/5 रख दो माइनस साइन का मान कितना है 3/5 रख दो। चलो रख देते हैं। तो 4 का स्क्वायर करो 16 और 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। हर बराबर है क्या, हर जब बराबर है तो एलसीएम ही कितना होगा 25 होगा। तो 16 में से 9 निकाल देंगे, आएगा 7 और बटे 25। पहले भी आया था 7/25, अब भी आया 7/25। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। LHS RHS बराबर है, यही तो सिद्ध करना था, पूछ रहा था कि है या नहीं, तो क्या है बराबर है, लिख देंगे है, हाँ है, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए फटाक से जितनी जल्दी। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 8 क्वेश्चन तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर क्वेश्चन जरा ध्यान से सभी लोग देखें कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C और दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C का मान निकालना है। ध्यान से बोर्ड पर देखो, पहले दिया क्या है हम लोग वो नोट कर लेते हैं। पहले देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो पहले एक त्रिभुज बना लो। ध्यान से देखना, मजा आएगा सवाल में। देखो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया,
हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। ए बी सी में बी समकोण है, ए बी सी, हमने इसको समकोण कह दिया। अब देखो दिया क्या है सर जी, tan दिया है। क्या दिया है, tan दिया है। tan कितना दिया है, tan ए दिया है 1/√3। सर tan बराबर तो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब कितना है 1, आधार कितना है। अच्छा, हमने एक बात बताई थी, सबको याद है, हमने कहा था कि जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। तो ए के सामने वाली भुजा ये वाली लंब है ना, तो लंब कितना है बताओ जरा सा, 1। आधार कितना है, क्या नहीं मालूम, कर्ण नहीं मालूम, कर्ण निकालिए। आइए कर्ण निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण पाइए। कर्ण बराबर होगा अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, 1 है। आधार कितना है, अंडर रूट 3 है। स्क्वायर का काट दीजिए। अब बचा कितना, 1 + 3, 1 + 3, 3 और 1 4 का वर्गमूल 2। कर्ण मिला कितना, 2। कर्ण कितना मिला, 2 मिला। समझ में आ रहा है ना। देखिए अब हमको जो निकालना है हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान से समझिए, चर्चा करने से पहले हमको साइन ए, कॉस सी और कॉस ए और साइन सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस ए और साइन ए, कॉस सी और साइन सी का पहले मान निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू निकाल के रख देंगे। चलिए सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, ए के सामने लंब कितना है, लंब है BC, लंब है कौन, BC, और कर्ण कितना है, AC है। तो लंब 1/2 आ गया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। फिर cos A निकालो। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये होगा AB और कर्ण कितना होगा, AC होगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ये हो गया साइन ए और कॉस ए। अब साइन सी कॉस सी भी निकाले, चूंकि उसकी भी जरूरत हमको पड़ेगी। तो साइन सी निकालो। चलो अब जरा सा ध्यान से गौर करके देखना। चूंकि ये ए था तो हमने कहा कि इसके सामने वाली भुजा सर जी लंब होगी, लेकिन अब बात करने वाले हैं हम लोग किसकी, सी की। तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कौन है, ए बी। तो ये लंब होगी और ये आधार होगा, और कर्ण वही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। चलो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, ए बी है, लंब कितना, ए बी है, और कर्ण कितना, वही ए सी। तो ए बी अंडर रूट 3 बटे ए सी कितना, 2। ऐसे कॉस सी निकालो। कॉस सी बराबर आधार बटे, तो अब आधार कौन है, बी सी, और कर्ण कौन है, ये हो जाएगा 1/2। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम लोग पहला वाला क्वेश्चन जो है चर्चा करेंगे, साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी की। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। देखो इस सवाल का जवाब तुरंत आने वाला है, तुरंत आने वाला है। सब लोग ध्यान से देखिए, बस बोर्ड पे देखते रहो। साइन ए बताओ, साइन ए कितना है, 1/2 इंटू कॉस सी बताओ, कॉस सी 1/2 सर जी, और प्लस कॉस ए बताओ, कॉस ए अंडर रूट 3/2 इंटू साइन सी बताओ बेटा, साइन सी अंडर रूट 3/2, और गुणा कर दो, 1 एकम 1, 2 दूना 4। पहाड़ा खूब पढ़े हो। अंडर रूट 3 का सिर्फ 3 और 2 दूनी 4, हर बराबर है तो एलसीएम 4 हुआ। 1 और 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 4/4, काट दोगे तो 1 आएगा आंसर। समझ में आया, ये तो था पहला।
सर जी दूसरा भी ऐसे ही होगा क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। सभी लोग देखिए बोर्ड पर, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, समझ में आ रहा है ना? अब बोर्ड पर देखिए कॉस ए, सर जी कॉस ए का मान आपने बता, कॉस ए का अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस सी, सर जी कॉस सी का 1/2 फिर माइनस साइन ए का मान 1/2 और इंटू साइन सी का मान अंडर रूट 3/2 गुणा करो, अंडर रूट 3 का 1 में करोगे तो अंडर रूट 3 और 2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट 3/2 दूनी। सर जी ये तो माइनस प्लस सेम हो गया, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये इसका मान आएगा कितना? 0 अंडा। आंसर। चल नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है क्या? हम लोग देखते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी, साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। अब समझ में आया, ध्यान से सुनो भैया। इसमें क्या है कि सर जी ये तो दो भुजा का जोड़ के दे दिया है, कैसे निकलेगा? आएगा, सबको आएगा, बस आज के बाद कभी नहीं कहोगे कि नहीं आएगा, बस देख लो। PQR में जिसका कोण क्या है? Q क्या है? समकोण। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, चलो बना लेते हैं हम लोग एक त्रिभुज। इसमें हमने डाला इसको P, इसको Q, इसको R, ये है 90 डिग्री। अब क्या बोला है जरा सा देखना तो, PQ का मान फुल दिया है 5 सेमी, तो PQ देखो है कहाँ? ये रहा सर जी, ये 5 सेमी है, लेकिन इसकी भुजा और इसकी भुजा का योग दे दिया है। क्या दिया है? योग दिया है। PR और प्लस QR, PR और QR का जोड़ 25 है। अब करेंगे क्या? निकालेंगे कैसे? जैसे जरा बताओ मुझे, बताना मुझे कि यदि हम मान लें कि यदि माना, यहां मान लेते हैं, माना PQ PR मान लो, माना PR बराबर x, कितना? x सेमी मान लेते हैं। अब ध्यान दो, अगर हमने इसको x मान लिया तो सर जी ये और ये जोड़ने पर है 25, अगर यह x है तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम सर जी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा जरा सा, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग अगर देखें तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी, तो साइन P कॉस P और टेन P का हमको मान ज्ञात करना है। तो हमने कहा कि ये है 5 सेमी, इसको हमने मान लिया कि ये x सेमी है, इसका और इसका योग है 25 सेंटीमीटर। अगर ये x है तो ये होगा 25 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दो बाबू। चलो PR बताओ जरा सा मुझे, x, सर जी x स्क्वायर। PQ बता दो जरा सा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब QR का बताओ 25 माइनस x का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? सबको आ रही है? चलो अब x का स्क्वायर तो ठीक है, 5 का स्क्वायर बोलो, और ये a माइनस बी सर जी सूत्र हो गया ये तो। हाँ बिल्कुल ये सूत्र है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, मान रख दिया हमने। अब चलो इसको और हल करो, x स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625
और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 50x। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, काट दो चाहे जो कर लो, चलो काट ही देते हैं, काट दिया। चलो इस 50x को भेज दो इस साइड, इस 50x को भेज दो इस साइड, तो ये इस साइड जाएगा तो 50x बराबर 625 और 25 650 आएगा। चलो बिल्कुल आएगा। अब जरा सा और देखो, 50x बराबर हमको मिला है कितना 650, तो x बराबर हमको कितना मिलेगा बताओ 650 बटे 50, ये 0 से 0 गया। अब पहाड़ा सब पढ़े हो बबुआ, 13 पचे 65 होता है, तो x बराबर कितना आया 13 आ गया, यानी कर्ण हमको x का मान मिल गया। अब ऐसे ही हम QR निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। QR बराबर 25 माइनस x, तो 25 माइनस 13, तो QR बराबर आएगा 12 सेमी। सबको समझ में आया? आया कि नहीं आया? देखो इतनी सरल सवाल थी, तुम लोग खामखा परेशान हो। अब देखो साइन पी निकालो जरा सा। साइन पी सर जी, साइन पी आपने बताया है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण पी सर जी, ये पी है, ध्यान देना इसके सामने लंब कौन है QR, कितना है QR, बटे कर्ण कौन है PR, मान रख दो QR का मान और 12x यानी कि PR बराबर 13। चलो अब निकालो कॉस पी, कॉस पी होगा सर जी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार लिख दो, इसके सामने ये लंब आधार PQ बटे कर्ण PR, तो ये होगा 5 और ये होगा 13, ये हो गया। अब निकाल लो tan P, tan P बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब QR बटे आधार PQ, आधार ये जो है लंब कितना आया है 12 और QR का मान 12 और PQ का मान कितना है 5 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है तो जल्दी से नोट करो बाबू, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।